नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं लिब्रा तुला राशि 2025 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो लिब्रा राशि के लिए जो सावधान रहना चाहिए आपको वो भी व्यय, ईश्वर, उर्मिला, ओम, चारु, दिव्य, धीरू, धर्मवीर, चंचल जातकों के नाम से आपको सावधान रहना चाहिए। इनसे आप दूरी बना के रखें। ये आपके काम में रोड़े अटकाएंगे। ये आपकी सफलता से भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इन नाम वालों को आपसे सावधानी बरताते हुए दूर रहने की हिदायत है। तो मीन राशि वाले हैं इसमें, और वृषभ राशि वालों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनसे सावधान रहना चाहिए। एक बार फिर से दोहराते हैं। बबीता, बी, ई, ईश्वर, ओम, विवेक, चारु, धीरू, दिव्या से सावधान रहना चाहिए आपको। तो फर्स्ट ऑफ कार्ड आपको मिला है हाई प्रीस्ट का। इन सभी कार्डों में जो रूल्ड है, मून से रूल्ड है। इसमें पुजारी का कार्ड है जो मन के रहस्यों को उजागर करता हुआ रचनात्मकता, आध्यात्मिक ऊर्जा का भाव, नई शुरुआत, नए संबंध आपके लिए नया साल लेके आ रहा है। इसमें प्रेम का विस्तार होता नजर आ रहा है। आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन, समारोह, आनंद, खुशी खुशी, कोई पार्टियां नजर आ रही हैं। समझ, धैर्य से कार्य लेने होंगे। उद्देश्य प्राप्ति है। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आशावादी दृष्टिकोण और साहसी और सोशल एक्टिविटीज़, नए विचार, जिज्ञासा भरा साल नज़र आ रहा है। धैर्य की आवश्यकता है। बोलने से पहले सोचना और भविष्य की योजना के निर्णय लेते हुए विदेशों में भी विकल्प देखे जा सकते हैं। सफल यात्रा का अनुराग, और इस वर्ष आप आत्मनिर्भर, वित्तीय स्थिरता, समृद्धि, प्रचुरता, पुरस्कारों से ओतप्रोत होते नजर आएंगे। विदेश यात्रा नजर आ रही है। अगर आप कहीं बाहर देश जाना चाहते हैं तो आपको प्रयत्न करके उसमें स्वतंत्रता दिखाई दे रही है। तो शुरू 1 जनवरी 2025 से पहले 2 महीने आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आप रूबी डाल सकते हैं जो सूर्य को नग है। आप इस साल जो है अपने किए पूरे पूर्ण में किए गए प्रयास, जो निवेश आपने किए होंगे उससे भी लाभ उठाते नजर आएंगे, और पुराने कर्ज, लोन को चुकाने का भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष समय समय पर आपको इंस्टेंट लाभ दिखाता नजर आएगा। आपको शुभ कार्यों पर धन खर्च करना होगा, और पैतृक धन संपत्ति का भी लाभ आपको मिलता नजर आ रहा है। तो पुजारिन का कार्ड जो है मून चंद्रमा से प्रेरित है। ऊर्जा का विस्तार होता नजर आएगा। आपको इस वर्ष खुद को चुप रखते हुए अपनी गहरी ऊर्जा तक पहुंचने का पूरा वक्त मिलेगा। आपको इस ऊर्जा को अपने धन संपदा को आनंद लेने की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। चुप्पी साधें, आत्मविश्वास को बढ़ाते नजर आएंगे। किसी को भी बुरा व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। अपनी बुद्धि की क्षमता की और बेहतर लेवल पर ला सकेंगे। आपको अपने मन के गहरे ज्ञान पर पूर्णतः भरोसा करने की ज़रूरत है। लोगों की बातों पर विश्वास न करें। एक गहरा रहस्य कोई उजागर होने को है। किसी बात से पर्दाफाश हो सकता है। ये चंद्रमा की गहराइयों से निकल के आता है ये कार्ड, पुजारिन का हाई प्रीस्ट। कोई स्त्री वर्ग बहुत ही चिंताग्रसित है तो आपको उसकी चिंता दूर करने के लिए कार्यरत रह सकते हैं। अपने परिवार में ही आपको कोई व्यक्ति नज़र आ रहा है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं इस वर्ष आपके सभी कार्य बनते नज़र आ रहे हैं। सूर्य का प्रकाश आपका आत्मविश्वास बढ़ाता नज़र आएगा। आपके भीतर एक खास प्रतिभा छिपी हुई है, तो ईश्वर का प्रकाश आपको सहायता दे रहा है। इस ऊर्जा को गहरे उतारने का सुनहरी वर्ष है आपके लिए। लक्ष्यों को पाने के लिए आप दो पहलुओं पर चलते हुए दोहरा मापदंड अपनाएंगे। दो साइड ओपन हैं आपके भीतर। अंदर की आवाज़ से अपना मार्गदर्शन करते हुए आपको अपने मन में आ रही विचारों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर अमल करने की ज़रूरत दिखा रहा है। अगर आप कहीं जाने का विचार बनाते हैं तो उस पर अमल करें। कोई मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, काली माता के मंदिर में, या किसी तीर्थ स्थान पर आप इस वर्ष जाने के इच्छुक हैं तो उसे अमल में लाएं। और वहां जाने के बाद अपना अनुभव आप नोट कर सकते हैं कि वहां जाने के कुछ वक्त बाद आपको ये लाभ हुए। ऐसे ही आप अपने मन के विजेता हो सकते हैं।
परिवर्तनशीलता लेकर आ रहा है। एस ऑफ कप्स भावनाओं को प्रेरित करता नजर आ रहा है। स्त्री पक्ष का दूसरा कार्ड है ये। प्रेम की शुरुआत जीवन में इस वर्ष होती नजर आएगी, जो फलदायी खुशहाल समय से प्रेरित है। विवाह के योग बनते नजर आएंगे। दिल के सभी मामले समृद्ध होंगे। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती नजर आएंगी। आध्यात्मिक जीवन के प्रति जागरण और प्रेम से व्यवहार से आप किसी भी विपरीत स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो अपनी वाणी पर संतुलन रखें और नई शुरुआत होती नजर आ रही है। शुद्ध प्रेम की लहर का अनुभव करते दिखाई दे रहे हैं। खुद का गहरा अनुभव। लेडी लक स्माइल्स ऑन यू। और अपने रिश्तेदारों को शुभकामनाओं के साथ आप नए कार्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होती नजर आई रही है। नए जीवन नए विचारों के जन्म का संकेत दे रही है। मानव चेतना की जागृति का भी संकेत है। इस वर्ष आप प्रसन्न रहेंगे, समय के लिए अच्छा महसूस करेंगे। नए मित्रों का सहयोग मिलता नजर आएगा। लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। खुशी के इस उत्सव और अवसर को अच्छी खबर मिलती नजर आ रही है। नए विचार प्रेरणा की ओर चमकते नजर आ रहे हैं। भावनाओं के ये प्याले आपको जो कोई जीवन पे आपके उस छोड़े हुए रास्ते और एक नई पूर्णता की ओर शुरुआत की इशारा है। संबंधों में उत्साह, गतिशीलता, सृजनशीलता, पुरुष वृत्ति को लेकर आता है कार्ड। पुनः मिलन, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक समारोह में भाग लेते नजर आ रहे हैं। किसी शादी समारोह में आप जा सकते हैं। आप जो भी करते हैं अपने उन सभी कार्यों पर गर्व होगा और आत्मसम्मान ऊंचा होगा आपका इस वर्ष। छड़ियों का कार्ड आपको सफलता, समृद्धि, स्थिरता देगा और उत्सव मनाने, जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए सराहा जाएगा आपको। उन लोगों के साथ जश्न मनाने का वक्त है जिनसे आप प्यार करते हैं। अपनी ऊर्जा को तेजी से विस्तार की अवधि के बाद अब समय है कि आप रुकें, वक्त का आनंद लें। एक छोटा सा ब्रेक, पार्टियां में जाना, विवाह समारोह, लोगों से मिलना जुलना चलता रहेगा। शांति छुट्टियां नजर आ रही हैं। पूर्ण वर्ष यदि आप एक निश्चित संभावना पर काम कर रहे थे तो कार्ड आपको एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है। उन सफलता को प्राप्त करने के लिए आपने जितने भी प्रयत्न किए हैं आपकी सराहना करने का वक्त है। खुद का अनुभवों का आनंद लेने और सोशल कनेक्शन बढ़ाने का, आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने का आपको अवसर मिल रहा है। ये गहरी ऊर्जा आपको ध्यान को एक जगह की क्षमता केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है, जिससे आप कुशलता को निखारते नजर आ रहे हैं। चीज़ों को अच्छे से संभालने में मदद मिलती है। तो क्वीन जो है उसकी ऊर्जा का सहारा लेते हुए आप बहुमुखी क्षमताओं का विस्तार करते नजर आ रहे हैं। थोड़े समय में मंजिल के अति करीब पहुंच सकते हैं। तो आप जो भी यात्रा कर रहे हैं वो सफल होती नजर आ रही है। कोई भी कार्य आपको मंजिल पर ले जाएगा। इस वर्ष आपको क्या करना चाहते हैं, कैसे इसे प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आप मंदिर में गुणदान कर सकते हैं। आने वाले कार्यों के लिए अडिग रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अगला कार्ड स्वर्ड्स का मिला है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स बुद्धिमत्ता, विचार, तर्कशीलता, न्याय, प्रिय सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति आपको घोषित कर रही है। एक परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तलवारों की ऊर्जा का सहारा लेते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। घोड़े पर सवार योद्धा साहस के साथ दौड़ रहा है। एक तेज विचारक केंद्रित है। ये फुल फोकस्ड आपके पास महान गुण हैं। आप अपने जीवन में नेता जैसे गुण रखते हुए बुद्धि की गहराई का उपयोग करते हुए अपने गहरे ज्ञान पर सहारा लेकर बुद्धि का विकास कर सकते हैं। इस वर्ष आप इतना अधिक प्रेरित दृढ़ नजर आएंगे कि अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहेंगे। आगे बढ़ते हुए अपनी ताकत संकल्प के सहारे आपको जिम्मेदारी के उचित वास्तविक बोध के साथ संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। समस्याओं का समाधान आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे। कुछ चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा। डेविल का कार्ड आपको कुछ महीनों के बाद दुर्व्यवहार से आपको, ये जून जुलाई का कार्ड है डेविल का, दुर्व्यवहार से आपको बचने की सलाह दी जाती है। डेविल का कार्ड थोड़ा निराशाजनक नजर आ रहा है। वस्तुएं आपकी समझ से बाहर हैं। कुछ ना कुछ विकल्प सदैव रहता है। आप हमेशा नीति के नियंत्रण में हैं। जो नीति ने लिख रखा है वो होकर रहेगा। इस बात को विचारते हुए कुछ बातों को ऐसे ही छोड़ देना बेहतर होगा। संसारिक वस्तुओं की चिंता आपको हो सकती है। कुछ मामले फंसे हुए हैं।
खाली जीवन दिख सकता है, अंधकार है, कुछ गुमराह रास्ते हैं और आप खुशी का रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहे हैं। सकारात्मक पहलू यही है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच संघर्ष है, जीत हमेशा अच्छाई की होगी। तो सकारात्मकता का पहलू देखने के लिए प्रेरित करता है वक्त आपको। तो सन का कार्ड फिर से ऊर्जा, उमंग, उत्साह और नेगेटिविटी को साइड करते हुए पूरा महीना आने वाला जुलाई अगस्त जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास, आनंद, उत्साह, सफलता को लेकर आ रहा है। सूर्य का प्रकाश चारों ओर उज्ज्वलता का संदेश दे रहा है। हालात बेहतर और बेहतर होते चले जाएंगे। भविष्य के लिए उत्साह से परिपूर्ण, पहले से बेहतर प्रचुरता की ओर आप बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बहती ऊर्जा को अपने आत्मविश्वास बढ़ाने की तरफ लगाने की आपको ज़रूरत है। टू ऑफ वांड्स फिर भविष्य की योजना बनाने के लिए आपको प्रेरित कर रही है और विदेशों में विकल्प ढूंढने के लिए कह रही है। आप अपने स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। आपके पास विकल्पों पर योजना बनाने, सही निर्णय लेने और क्षमता का विस्तार करने का वक्त है। आपके सामने इस वर्ष अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर आपका ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इस वर्ष आप अपनी तैयारी करते चलें। कर्मों का संचार आपको सफलता दिलाता नजर आएगा। आपको सोचने के लिए कहता है कि आपको रुकना चाहिए या जाने का वक्त है। विदेश जाकर आप अपने विस्तार कर सकते हैं, कुछ अनुभव कर सकते हैं। बाहरी दुनिया में जाके अन्वेषण कर खुद को एक्सप्लोर करने का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, सेल्फ नॉलेज और सही कदम उठा रहे हैं, आदर्श मार्ग पर चल रहे हैं, चलते रहें। आपको ये सलाह दी जाती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको मंजिल के और करीब ले जाएगी। आपको छोटे मोटे लाभ के लिए अपने उद्देश्यों को नहीं भूलना चाहिए। इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? खुद का विस्तार करने के लिए इस वर्ष महत्वपूर्ण विदेश यात्रा, कैरियर स्विच करने पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ भी शुरुआत करने में आपको थोड़ी कठिनाई लग सकती है, लेकिन छड़ियाँ आपसे वादा कर रही हैं कि आगे प्रयास करने से आपका प्रोत्साहन और एनकरेज यूर कीप ट्राइंग के ऊपर सब आधारित है कि ट्राई करते चलें। वित्तीय स्थिरता आगे फिर से सुदृढ़, संपन्नता, समृद्धि, प्रचुरता, आत्मविश्वास और धन में इजाफा होता नजर आएगा। कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। इस सफलता को बहुतायत बनाने के लिए आप मेहनत जो भी आपने की है उसका आनंद लेने के लिए तैयार रहें। दृढ़ता के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है इस वर्ष में खुश, सुरक्षित और स्वतंत्रता का एहसास करते नजर आएंगे। आपकी बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। अपने धन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए वित्तीय सलाहकार से आप सलाह लें। साथ ही आप सोने चांदी में भी निवेश के बारे में सोच सकते हैं। दूरदर्शिता, विदेश यात्रा, फिर से छड़ियों का कार्ड आपको दिखा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ता नजर आएगा। स्वतंत्र इंसान हैं आप। आपकी योजनाओं के प्रति अपनी निश्चितता से चल रहे हैं और कार्य पूर्ण करके ही दम लेंगे। अवसरों सहित मार्ग में खड़ी बाधाओं को कड़ी मेहनत से आप आगे बढ़ते नजर आएंगे और मेहनत का आपको भुगतान मिलेगा। अपने आप पर भरोसा बढ़ता नजर आएगा। इस वर्ष आप अध्ययन कर सकते हैं, गहरी ऊर्जा को व्यवसाय में लगा सकते हैं, टेक्निकल वर्क के माध्यम से अपने जीवन में और बेहतरी पा सकते हैं। तो क्षमता का विस्तार करते हुए उसका लाभ उठाना चाहिए। आपको अपने पथ के प्रति निष्ठावान हैं। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतना सफलता के करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो संयुक्त उपक्रम के माध्यम से आपको टीम वर्क करना चाहिए। आपको एक टीम बनाने की ज़रूरत है और आपकी स्थिति मजबूत होती नजर आएगी और सफलतम पार्टनर के साथ हाथ मिलाकर आप और सफलता हासिल कर सकेंगे। जो नाम बताए गए हैं उनसे दूरी बनाकर आप और राशियों का सहारा ले सकते हैं। तुला राशि वालों का शुक्र बलवान है। आपको जो भी सहायकर्ता मिलता है उससे आप परामर्श ले सकते हैं किसी समर्थवान व्यक्ति से। ये जो भी इकाई आप एकजुट होकर बनाएंगे उन व्यक्तियों से भी आप सुझाव ले सकते हैं। नए विचार, धैर्य की आवश्यकता है। लास्ट कार्ड आपको पेज ऑफ स्वर्ड्स का मिला है जो चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन चुनौतियां के साथ उन्नति का एक अवसर दिखाई दे रहा है। जो दुविधा आपके सामने आएगी उन चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी जाती है। आपको अपनी इन तलवारों की ऊर्जा को प्रचुरता और समस्याओं के समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने और हाथ में लिया गया कार्य को पूर्ण करने पर पूरा अपना आत्मविश्वास लगा देना चाहिए।
अनावश्यक तर्कों और विवादों में ना पड़ें। धैर्य रखने का समय है, चुप्पी साध के रखें, किसी को भी बेशब्द बोलना ठीक नहीं है। नया दृष्टिकोण अपनाना, कुछ नया सीखना, और आपके पास ऊर्जा का भंडार है, सदुपयोग करें। चुनौतियों से आगे बढ़ते चलें, आपको विजय मिलती रहेगी। अपनी गति पर बने रहने और बिना विचलित हुए इस समय को नए तरीके से खोज रहे हैं। कोई नया विचार आपकी तकनीकी सीखने पर ध्यान लगा सकता है। कुछ हुनर है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो आपको बार बार टेक्निकल वर्क सीखने की ओर इशारा किया जा रहा है। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम सीख रहे हैं तो उसमें आपको हाथ डाल के उसको पूर्णतः पहले सीख लेना चाहिए। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य लेकर आएगा। और जो आप कुछ जानकारी इकट्ठा करते नजर आएंगे साल के अंत तक, और भविष्य की नाव तैयार करेंगे। ये था विर्गो लिब्रा राशि का वार्षिक तुला 2025। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पसंद आए तो लाइक कर दें। आपका सहयोग हमें भी आगे ऊर्जा देने में मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।